लाखों हिंदुओं की मृत्यु शराब पीने से हो रही है। तो भाई उसके लिए कुछ काम करना चाहिए ना, उसके लिए छुड़वाना चाहिए लोगों की। ठीक है ना। खैर पॉल्यूशन की बात हो रही तो चलिए पॉल्यूशन की बात कर लें। पॉल्यूशन के लेकर आजकल एक और बड़ी भारी बात हो रही है, पानी बहुत खराब है, यमुना का पानी। अभी कल तक एयर खराब थी, अब दिवाली निकल गई, कोई हवा की बात नहीं कर रहा। आज भी पराली जल रही है, दबा कर जल रही है, आज भी वही हाल है, कोई फर्क नहीं आया। सांस लेना आज भी उतना ही मुश्किल है, उतना ही भयंकर बुरा हाल है। लेकिन अब कोई बात नहीं कर रहा। दिवाली चली गई ना, इसलिए कोई बात नहीं होगी। अब बात होगी पानी की, होगी इधर की उधर की दुनिया की होगी। दिल्ली से आगरा जाए तो स्मॉग रहता है सर, पूछिए मत। दिल्ली से आगरा तक बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो हाल किया है वो रहने लायक नहीं छोड़ा उस एरिए को। ठीक है ना। इंदौर ताता जी कहते 100 और ताजमहल वीडियो, जी अच्छी बात है, बढ़िया। ठीक है, तो पानी की बात कर लें। पानी की बात हो रही है। ओहो सफ़ेद चूज़ा, अरे भाई सफ़ेद चूज़ा आया, बताइए कुछ कहने आया। द फोम इन द यमुना इज एट ओखला बराज एरिया which comes under UP irrigation government. It's UP's government responsibility. But like every year, they failed this year too. The polluted water is not Delhi's. It's a gift to Delhi by UP Haryana government. APS राघव चड्ढा। अरे भाई इन्हीं के लिए बोला था उसने, राखी सावंत ने, मिस्टर चड्ढा तो मैं चड्डी बना दूंगी। हैं चड्ढा चड्डी जो भी हो। खैर आइए, 150 mdg waste water from Yamuna in Haryana, about 50 mdg waste water from Ganga in UP merge in Okhla barrage. Water has industrial waste, untreated detergents, ammonia which leads to formation of foam. आप लीटर राघव चड्ढा। अब ये आदमी जिस तरह की बातें करता है, इसे देखकर तो नहीं लगता कि पढ़ा लिखा है। सफ़ेद चूजे के साथ दिक्कत ही है। अच्छा इनकी पार्टी के साथ दिक्कत ही है, जो मना है वो कर दो, करना थोड़ी कुछ। सीट पे बैठो और टेढ़े हो लो थोड़े से। पदोड़ेवाल सरकार, जैसा नाम वैसा काम। सुन लें, अंग्रेजी में लिखा हुआ तो हो सकता है कुछ बोला हो, कुछ लिख दिया लोगों ने। क्या कह रहे हैं जरा सुन लें इनकी। लगभग 155 MGD यानी कि मिलियन गैलन्स प्रतिदिन पानी यमुना और गंगा नदी का हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिल्ली की ओर छोड़ा जाता है। लगभग 105 MGD यमुना नदी का हरियाणा से आता है और 50 MGD गंगा नदी का यूपी से आता है। शादरा ड्रेन से, नजफगढ़ ड्रेन से होता है, वो आके ओखला बराज पे मिलता है। और ओखला बराज पे इस जो पानी आ रहा है यूपी हरियाणा की ओर से, इसमें इतनी गंदगी पाई जा रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट पाया जा रहा है, अनट्रीटेड डिटर्जेंट पाया जा रहा है, गंदगी, पोल्यूटेंट्स, अमोनिया पाया जा रहा है कि उसकी वजह से झाग उत्पन्न हो रही है। ये दिल्ली का जो आप कहें वाटर पोल्यूशन है या पानी के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, नहीं है। ये तो यूपी और हरियाणा सरकार का दिल्ली को दिया गया तोहफा है और ये बात सब जानते हैं। और सालों साल हम कहते आए, यूपी सरकार को चिट्ठियां लिखी, मीटिंग्स करी कि एरिएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, बायोकल्चर मेथड्स हैं आप उसका इस्तेमाल करें, आप इंडस्ट्री के वेस्ट को बिना ट्रीट करे कैसे नदी में छोड़ सकते हैं। आप नदी बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन योगी सरकार और भाजपा की सरकारें यूपी और हरियाणा की सुनती नहीं, उनकी तो कान पे जूं नहीं रेंगती है। और उसी के चलते आज आप देख रहे हैं वो दृश्य। चलिए साहब, अब इन्होंने अपनी रट कर आए थे फिगर, वो तो बोल दिया इन्होंने, लेकिन इनकी असलियत बताएं कि इनकी असलियत क्या है। असलियत ये है कि ये पदोड़ेवाल सरकार है और ये छोटा चूज़ा एक नंबर का झूठा है। ये छोटा चूज़ा महाबदमाश, महाशैतान, महानालायक है। अब इसकी असलियत हम पोल खोलते हैं, आइए देखिए कहाँ से आता है ये गंदा पानी और कौन मिला रहा है नदियों में गंदा पानी, ज़रा देखें। मैं खड़ा हूं इस समय, ये जो मेरे पीछे बह रही है, बह रहा है, ये नदी नहीं है साथियों, ये नजफगढ़ ड्रेन है, एक नाला है जो जहरीले पानी का है, जहरीले वेस्ट का है, जो पूरे
ये नजफगढ़ ड्रेन में पीछे दो दो ड्रेन मिलती है और तब आकर के ये यहाँ मिल रही है और यहाँ से ये पूरा जहर का नाला ये जमुना जी में मिल रहा है। सामने सिग्नेचर ब्रिज है। आप लीजिए साहब, ये नजफगढ़ का जहरीला नाला है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है नजफगढ़ का, और ये यमुना जी है। ये यहाँ से जाके यमुना जी में छोड़ दिया। और सोचिए कितना पानी है, ये कितना ज़बरदस्त पानी का फ्लो है। ज़रा देखिए, ये पूरा पानी नजफगढ़ के गंदे नाले का अनट्रीटेड वेस्ट, जिसकी बात अभी सफ़ेद चूज़ा कर रहा था, जिसकी बात, ये तो दिल्ली यूपी से आ रहा है। नजफगढ़ यूपी से नहीं आता भाई, नजफगढ़ तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारे यहाँ से आ रहा है। तुम यमुना को पॉल्यूट कर रहे हो। और नदियों में कचरा डालना हमारे हिंदुओं में पाप कहा जाता है, कि नदी को माँ माना जाता है। गंगा मैया बोलते हैं हम, है ना, यमुना माँ बोलते हैं, नर्मदा माँ बोलते हैं, माँ नर्मदे। तो हमारे यहाँ हर चीज़ को बहुत संजो कर रखा गया। हम उस सनातन कल्चर से आते हैं। छोटा चूज़ा, सफ़ेद चूज़ा झूठ बोल रहा है, सफ़ेद चूज़ा ने फिर झूठ बोला, सफ़ेद चूज़े ने। पूरा जो गंदगी, यमुना को अगर कोई गंदा कर रहा है तो कहीं से यमुना गंदी नहीं हो रही, सिर्फ दिल्ली से एकदम साफ पानी आता है। ये हम पहले भी दिखा चुके हैं। याद है आपको, पिछली बार एक वीडियो में जब इनका पानी गंदा था, इन्होंने बोला हम इतना गंदा पानी साफ नहीं कर सकते, लेके बैठे थे। तब वहाँ रिपोर्टर पहुँच गई थी, बोले इस बैराज और इस बैराज में देख लीजिए, यहाँ पानी एकदम साफ है, इसके उस तरफ चले जाएंगे पानी एकदम गंदा हो जाएगा, दिल्ली का बॉर्डर लगते ही, दिल्ली का पानी लगते ही। तो ये इनकी असलियत है, ये इनकी असलियत है। यमुना जी को गंदगी में अगर कोई धकेल रहा है तो केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल है, सफ़ेद चूज़ा है। देखो सफ़ेद चूज़े, आप कितनी भी स्मार्टनेस कर लो, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, भगवान सबका न्याय करते हैं। और आप ये जो नदियों को जो गंदा कर रहे हो, ये पवित्र नदियाँ हैं, यदि आप गंदा कर रहे हो तो आप ये सोच लेना कि आपका आने वाला भविष्य अच्छा नहीं है। सर क्या हमको इस पे दिल्ली गवर्नमेंट से बल्क आरटीआई करना रहेगा? इस मैटर पे एक आरटीआई बहुत है, बल्क की क्या ज़रूरत है साहब ओम तिवारी जी, एक ही बहुत है। ज़रा देखिए आगे, ये सिग्नेचर ब्रिज, यमुना जी और ये गंदा नाला। कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल के झूठ को एक्सपोज कर सकूं। आप देखिए, ये वजीराबाद ब्रिज है, वो देखिए सामने वजीराबाद ब्रिज है और उस वजीराबाद के पूरा साफ पानी है, जहां मैं कल खड़ा होकर के दिखा रहा था। और उसके ऊपर हरियाणा से पानी आ रहा है, वहां से पानी साफ आता है। और ये नजफगढ़ का नाला ये सीधे जमुना मैया को प्रदूषित कर देता है। 70% प्रदूषण का कारण ये नाला, 70% प्रदूषण का कारण है एक नाला। एकदम भयंकर काला पानी, गंदा पानी, यदि आप उसमें हाथ डाल दें तो आपके हाथ में फफोले पड़ जाएंगे। इतना खतरनाक पानी इस नजफगढ़ नाले से आता है। ये नाला बेसिकली अनट्रीटेड वाटर, सीवेज वाटर है। इसके लिए कायदे से एसटीपी लगाया था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया। खैर, तो ये इनकी असलियत। और थोड़ा देख लें और क्या कहा है इन्होंने। और इस पे कभी आज तक अरविंद केजरीवाल जी न तो बयान दिए हैं, न यहाँ कभी देखने आए हैं। और मैं मुद्दा आज ही नहीं उठा रहा हूँ, ये मैं लगातार पिछले 5-6 सालों से कर रहा हूँ सांसद बनने के बाद। और ये हमारी लोकसभा में मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि अरविंद केजरीवाल जी मीडिया की आंखों पे पट्टी लगाना बंद करो, दिल्ली की जनता की आंखों पे पट्टी लगाना बंद करो, सच को स्वीकार करो। आप, यही जहरीला पानी है जिसके कारण दिल्ली के लोगों को चर्म रोग हो रहे हैं। यही जहरीला पानी है जो जमुना जी में जाने से दिल्ली के लोगों के बाल झड़ जा रहे हैं। यही जहरीले पानी का असर है, दिल्ली के तट पे रहने वाले लोगों को कैंसर की शिकायतें हो रही हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। और आप इसका दोष हरियाणा को देते हैं। इधर तिमारपुर है, आगे पूरी दिल्ली बसी हुई है, नजफगढ़ दे वहां से आ रहा है, आप इसको हरियाणा का दोष दे देते हैं।
तो साहब ये इनकी असलियत है। अब इस पानी की कितना ही खतरनाक पानी हो सकता है, मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद दिल्ली का भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं आपको इसकी एक उदाहरण देता हूँ आपको। और उदाहरण इसका ऐसे ले लीजिए कि आपके घरों में जो नल लगे हुए हैं, इन नलों को खा जाता है ये पानी। जो पाइपलाइन, जो पहले लोहे की पाइपलाइन हुआ करती थी, लोहे की पाइपलाइन को पूरा गला देता था अंदर से पानी। और तो और आपके घर में जो बर्तन है ना, उनका नाम, वो बर्तन आप लाते हो स्टेनलेस स्टील के, स्टेनलेस स्टील, जैसे आप एक शब्द में बोलते हो तो स्टेनलेस स्टील है ना, यानी कि जिस पर दाग धब्बा न पड़े वो चमचमाता हुआ स्टील। स्टेनलेस स्टील की थालियां मेरे पास आज भी रखी हुई है, जो पूरी तरह से जंग खा चुकी हैं। और अच्छे से अच्छा स्टील 18 क्वालिटी लेने वाला आदमी हूं मैं, बहुत सोच समझ कर लेता हूं। वो भी जंग खा गया। जब 18 क्वालिटी जंग खा गया तो मुझे तो पहले तो शक हुआ कि मैं नकली स्टील ले आया हूं। इस कंपनी की सील जरूर लगी, ये कंपनी का है नहीं, शुरुआती दौर में। और तब जाकर बाद में जब मुझे मालूम चला, जब एक दिन मैं नल पकड़ के, मतलब थोड़ा सा मैंने नल को थोड़ा जोर से पकड़ा, नल हाथ में आ गया और पाइपलाइन पूरी टूट गई। देखा तो भाई वो तो सब पूरा अंदर गला हुआ था मामला। वो दिन पूरा चला गया, प्लम्बर को बुला के खुदाई करवा के पाइप बदल, कितना पाइप बदलवाओगे, तो पूरा पूरा गला हुआ था। तो ये दिल्ली की हालत है। इतना गंदा, इतना खतरनाक पानी दिल्ली में है। क्या करेंगे यार, कैसे इससे निजात पाएंगे, बड़ा मुश्किल है भाई। खैर सफ़ेद चूजे ने झूठ तो बोल दिया, लेकिन सफ़ेद चूजे का झूठ बेनकाब हो गया। इसलिए कहते हैं सफ़ेद चूजे झूठ मत बोला करो। कि जो बाबा रोज़ इसी नाले में नहलाया जाए, उनकी भी बात करेंगे सर, प्रोफेसर साहब, उनकी बात होगी। आइए अब देखें एक और वीडियो। ये पानी इन्होंने कहा हरियाणा से और यूपी से आ रहा है। हम इसका जवाब इनको हरियाणा और यूपी का दे दे जरा। देखिए असलियत, देखिए सच्चाई। नमस्कार, आज मैं दिल्ली में वजीराबाद के फ्लाईओवर के नीचे, ये दिल्ली जल बोर्ड का एसटीपी है, इस पे विजिट करने आया हूँ। क्या है दिल्ली जल बोर्ड का एसटीपी? ये दिल्ली जल बोर्ड का एसटीपी है, इस पे एसटीपी का फुल फॉर्म समझे आप? एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि मल मूत्र को ट्रीट करने वाला प्लांट, जिसमें सूसू और पॉटी आप अपनी फ्लश करते हो, जिसमें पॉटी जाती है, जिसमें सूसू जाती है, वो पानी, वो नाले का पानी, वो गटर का पानी, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है। हर जगह अलग अलग प्लांट होता है, एक ही प्लांट नहीं होता है, गलतफहमी मत पालिएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगता है, सीवेज के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगता है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। और सब में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं प्लांट, एक जैसा नहीं होता है, ये मत सोच लीजिएगा एक जैसा होता है। किसी में सॉल्ट्स मिलाए जाते हैं तो किसी में से सॉल्ट्स निकाले जाते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है ना? आइए, कोर्ट क्या करेगी सर, आप भी कैसी बात करते हो। एक मिनट, महिपाल सिंह जी आ गए। वासिम आज छुट्टी पर है, हमारी आइटम गर्ल छुट्टी पर है, तो नई आइटम गर्ल आई है हमारे पास में, जिसका नाम है महिपाल सिंह। महिपाल सिंह, कहीं जाना मत, इनका नाम याद रख लेना, मैं भूल जाऊंगा आगे। आपके लिए बहुत कुछ लाया हूँ आज, जाना मत। आज आपने यहाँ स्ट्रिप्टीज करना है, टेंशन मत लेना। चलिए साहब, तो सफ़ेद चूजे का झूठ और पकड़ लें। पे विजिट करने आया हूँ और मैं केजरीवाल जी का और राघव चड्ढा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यमुना क्लीनअप के लिए जो काम करा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। यमुना के अंदर झाग सबको दिख रही है। आज आपको उसका मेन सोर्स दिखाते हैं। ये देखिए, इस पानी को देखिए, ये पानी आपको हरा दिखेगा, ब्लू ग्रीन टोन में दिखेगा। ये है मेन सोर्स, ये है दिल्ली जल बोर्ड का एसटीपी। ये एसटीपी में से ये देखिए। धन्यवाद केजरीवाल जी, यमुना की सफाई के लिए जो आपने वादे करे थे दिल्ली के लिए। ये देखिए, ये पानी है कि हम यमुना साफ करेंगे। यमुना की सफाई होती हुई सबको दिख रही है यहाँ पे।
मैं सभी को चाहता हूं ये देखें और ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि केजरीवाल जी की मेहनत सबको दिखाई दे। ये देखिए, ये सामने ब्रिज है, ये वजीराबाद का ब्रिज है, और ये डायरेक्टली जितना भी एफ्लुएंट निकल रहा है, ये सारा का सारा यमुना के अंदर मिल रहा है। अब अगर कहीं पे यमुना में फ्लोटिंग होती है तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए जिम्मेवार कौन है। तो ये जो झाग आप देख रहे हो ना, जो यमुना जी में जो झाग है, ये झाग यहां से आ रहा है, और ये झाग मालूम है कहां से आ रहा है? एसटीपी प्लांट से। अब आप समझ लीजिए, ई एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ईटीपी और एसटीपी का मतलब क्या होता है? ईटीपी और एसटीपी का मतलब ये होता है यहां से मैं काला पानी भेजूंगा, गंदा पानी भेजूंगा। ईटीपी में तेल भी होगा, ग्रीस भी होगा, और दूसरी तरफ जब पानी निकलेगा, यहां से आलू डालूंगा, वहां से सोना निकलेगा। तो जब यहां से गंदा पानी डालूंगा, वहां से प्योर पानी निकलेगा, ऐसा पानी निकलेगा जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये इन प्लांट का काम होता है, और इसमें भारी खर्चा होता है। ठीक है, क्लियर है? ये कौन सा प्लांट लगा रखा है जिसमें से ऐसा पानी आ रहा है कि वो झाग बना रहा है? इसमें से तो कुछ भी, एक भी ना मिनरल निकाला गया, एक भी केमिकल नहीं निकाला गया, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो यानी प्लांट के नाम पर धांधली चल रही है। केजरीवाल जी ने प्लांट ऑपरेशन का जो पूरा पैसा है वो खा गया। ये करोड़ों रुपए में होता है, ये हल्का फुल्का नहीं होता, 1000-2000 का काम नहीं है बॉस, करोड़ों रुपए का टेंडर होता है इसका। ठीक है, करोड़ों रुपए का इसमें टेंडर होता है, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए के केमिकल्स डलते हैं। ये पूरा पैसा हर साल, साल दर साल खाया जा रहा है, और पानी एज इट इज आगे बढ़ा दिया जा रहा है। ये घोर पाप है अगर हिंदू सनातन परंपरा को देखा जाए तो घोर पाप है। इसके अलावा यदि आप इसको देखें सरकारी तौर पर, तो ये क्रिमिनल एक्ट है। नदियों में गंदा पानी मिलाना क्रिमिनल एक्ट है, इसमें आपको सज़ा होनी चाहिए कायदे से। केजरीवाल को सज़ा होनी चाहिए इसमें। छोटे चूजे, सफ़ेद चूजे को इसमें सज़ा होनी चाहिए कायदे से। झूठ बोल रहा है और पूरा का पूरा पैसा ये लोग डकार रहे हैं। अब इनकी ज़रा कहानी सुन लें। आय हाय सुभान अल्लाह, सुनो भाई इनकी सुनो। फर्जीवाल, पदोड़ेवाल जी। 5 साल ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे, मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। भी नहलवा देंगे, मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा यमुना में, तो यमुना को इतना साफ कर देंगे। यमुना में सुनिए तो सही जरा। यमुना में, तो यमुना को इतना साफ कर, यमुना में मुंह से आवाज नहीं निकल रही, यमुना में, ये हालत है। यमुना को साफ करेंगे ये, यमुना को इतना साफ कर देंगे हम लोग। यहाँ पे आज हम 56 करोड़ लीटर, 56 करोड़ 40 लाख लीटर कैपेसिटी का ये गंदा पानी साफ करने का हम ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं। अगले कुछ साल में 56 करोड़ 50 लाख लीटर का प्लांट लगा। हुआ क्या? 40 लाख लीटर कैपेसिटी का ये गंदा पानी साफ करने का हम ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं। पानी तो एज इट इज वैसा का वैसे ही आ रहा है। चलिए और सुन ले। सन्नाटा भी है, अरे बाबा सन्नाटा भी है भाई, सन्नाटा भी सुनना पड़ेगा। अगले कुछ साल में और 5 साल खत्म होने से पहले ये हमारा पूरा कमिटमेंट है कि यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे। ऐसा साफ कर देंगे, यमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आ सकें, लोग बोटिंग करने आ सकें। भाई साफ करने की बात हुई है, यमुना जी को साफ करने की बात हुई है, सन्नाटा साफ करने की बात नहीं है। ठीक है ना? मोस्ट शेमलेस पीपल आई हैव एवर सीन, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है भाई, तो सन्नाटा नहीं बोल दिया, लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं। साफ कर देंगे, यमुना जी साफ कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। असलियत क्या? असलियत ये इन्होंने कुछ नहीं किया। इनकी असलियत सिर्फ यहाँ नहीं, इनकी असलियत हर जगह इनका कमोवेश एक ही हाल है। तो ये है पूरा सच गंदे पानी का, यमुना जी जो गंदी है उसका। क्योंकि यमुना जी गंदी नहीं है, यमुना जी तो एकदम साफ है, और यमुना जी एकदम साफ हो गई थी लॉकडाउन के दौरान, बिल्कुल साफ हो गई थी। इन लोगों ने दोबारा गंदा कर दिया, इन लोगों ने फिर वही कचरा, वही। अब मैं आपको बताता हूँ ये कचरा आता कहाँ से। आप जो जीन्स पहनते हैं, इसका बहुत बड़ा, कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार दिल्ली में होता है। इनकी धुलाई, इनका ये सारा काम, सारा जो पानी है वो यमुना जी में छोड़ा जाता है। ये दिल्ली के लोग करते हैं, और इसमें सब लोग शामिल हैं।
कोई एक नहीं। आप वेलकम से लेकर, जो मेट्रो स्टेशन है वेलकम से लेकर तक जितने तमाम सारे वहाँ आसपास स्टेशन है, वहाँ अगर आप चले जाइए, उस पूरे इलाके में आपको सिर्फ और सिर्फ जीन्स का स्टोन वॉश के नाम पर गंदे केमिकल, हानिकारक, भयंकर हानिकारक केमिकल, तमाम सारे, और कपड़ों की डाइंग मिल्स जो लगी हुई हैं, कपड़ा डाई भी होता है, कपड़े के ट्रीटमेंट होते हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक ट्रीटमेंट होते हैं केमिकल से, वो सारे केमिकल इसी यमुना जी में छोड़े जाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि यदि यमुना जी में सब्ज़ी लगी तो कतई मत खाना। आलम यह है कि लोग यमुना जी में सब्जियां धोते हैं लाकर, तो उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। जितने सब्जी वाले जो एकदम, जो निज़ामुद्दीन ब्रिज पर पहले बैठा करते हैं ना, अभी आजकल बैठते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पहले बैठा करते थे ये निज़ामुद्दीन ब्रिज पर सब्जी वाले, शाम को वहाँ से लोग लेकर जाते थे एकदम चकाचक सफ़ेद गोभी। वो कुछ नहीं करते थे, वो जाते थे गोभी को डुबोते थे, निकाल लेते थे, एकदम भक्क सफ़ेद हो जाती थी। सोचिए कितना उसमें एसिड है, और आदमी घर ले जाके आराम से उस गोभी को बनाता था, सब्जियों को बनाता था। बिल्कुल मरने के जुगाड़ है, एकदम फर्स्ट क्लास वाली। पीयूष त्रिपाठी जी कहते प्रदूषण यूपी ने थोप दिया, लेकिन अवैध रोहिंग्या बसाने का इन्हें यूपी सिंचाई विभाग की ही ज़मीन मिलती है, योगी जी ने बुलडोज़र चलवा दिया था। जी बिल्कुल पीयूष त्रिपाठी जी, तो ये इनकी असलियत है। अब झूठ तो इनका ऐसा है कि पूछिए मत। पेट्रोल की कीमतों को ले लीजिए, वैट कम करना नहीं है, कुछ कम नहीं करेंगे, बैठे बैठे बस पदोड़ेवाल सरकार है साहब। सुनिए इनकी ये झूठ भी सुनिए इनका। तो हमारा पहला साल है, जब हमने चुनाव लड़े थे, हमने जनता को एक वादा किया था, 5 साल के अंदर दिल्ली के वैट के रेट पूरे देश के सारे राज्यों के वैट के रेट से हम सबसे कम कर देंगे। ये हमारा वादा है जनता को। थोड़ा साल दे दो, थोड़ा सा समय लगता है, एकदम से हम आए सरकार में 4 महीने में सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन हमारा वादा हमें याद है, सबसे ज्यादा वादे हम ही पूरे करते हैं। 2, 3, 4 साल के अंदर दिल्ली के वैट के रेट पूरे देश के वैट के रेट से हर आइटम के ऊपर आपको सबसे कम मिलेंगे। आई शाबाश, 2-3 साल के अंदर दिल्ली के वैट के रेट हर आइटम पे सबसे कम मिलेंगे। दिल्ली, वाह क्या बात है, शाबाश। सबसे महंगा पेट्रोल दिल्ली में आज। 2, 3, 4 साल के अंदर दिल्ली के वैट के रेट पूरे देश के वैट के रेट से हर आइटम के ऊपर आपको सबसे कम मिलेंगे। तो साहब बधाई हो दिल्ली वालों, अभी तक पेट्रोल और डीजल पर वैट कम नहीं किया इन्होंने।